हे गाइस, इस साल की सबसे मच अवेटेड मूवी प्रभास की अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण, कमल हसन, इतने बड़े बड़े एक्टर्स के साथ कल की 2898 AD थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है और जिसे मैं देख चुका हूं। आई होप आप लोगों ने भी देख लिया होगा। तो चलिए पता करते हैं इस रिव्यू में कि क्या ये सच में मूवी वैसी है जैसा हम सोच रहे थे या फिर ये आदि पुरुष जैसा ही माल है। स्टार्ट करते हैं मूवी की स्टोरी की। जैसा कि हम ट्रेलर में देख चुके हैं, ये कहानी है हमारी महाभारत का प्रीक्वल, यानी कि महाभारत के 6000 साल बाद, जहां पर कलयुग अपनी चरम सीमा पर है। अच्छाई बुराई यानी कि अच्छाई अब रही नहीं है और बुराई अपनी पीक पर पहुंच चुकी है। लोगों के पास जो नीचे रिसोर्सेस थे वो सब खत्म हो चुके हैं और इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है कॉम्प्लेक्स नाम की एक चीज जो हवा में फ्लोटेड है और सब कुछ वहां पर है। लोग वहां जाने के लिए मरते हैं। नीचे बस बाउंटी हंटिंग चलती है कि लोगों को किसी ना किसी तरीके से इस दुनिया की करेंसी यानी कि पॉइंट्स इकट्ठा करने हैं और उस दुनिया में रहने जाना है जो कि ऊपर है बड़े लोगों की, अमीर लोगों की, जिस पर राज करता है यहाँ का कली यानी कि यास्किन, जो कि कमल हसन का कैरेक्टर है। पर इस दुनिया में एक बार अच्छाई की उम्मीद फिर से जग उठी है। हमारे विष्णु भगवान का जो आखिरी अवतार है यानी कि कल की, वो जन्म लेने वाला है कली को खत्म करने के लिए और कली उस बच्चे को पैदा होने नहीं देना चाहता। पर इसे प्रोटेक्ट करेंगे हमारे अश्वत्थामा यानी कि अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर। और रही बात प्रभास की, जो भैरवा का कैरेक्टर है, वो बाउंटी के तौर पर दीपिका का जो कैरेक्टर है उसे पकड़कर यास्किन को देना चाहता है ताकि वो कॉम्प्लेक्स में आराम से रह सके। अब आगे क्या होगा वो सब जानने के लिए देखना पड़ेगा आपको ये मूवी। बात करें मूवी के पॉजिटिव पॉइंट्स की तो देखो, सबसे पहले हमें थैंक यू बोलना पड़ेगा इस मूवी के डायरेक्टर नागा अश्विन जी को, क्योंकि उन्होंने जो ये दुनिया बनाई है साइंस फिक्शन, डिस्टोपियन फ्यूचर और हमारे हिंदू गॉड्स को लेकर, वो देखने में सच में लाजवाब है। मूवी में जो एक एक डिटेल्स का ध्यान रखा गया है वो देखकर आपका दिमाग हिल जाता है। ये मूवी उन लोगों के लिए है जो अपना दिमाग भी मूवी में घुसा देते हैं और जो 600 करोड़ इस मूवी पे खर्च किए गए हैं वो हमें सच में साफ साफ स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। मूवी का जो विजुअल इफेक्ट्स है और डिटेलिंग है, एक एक फ्रेम मूवी का एकदम मास्टरपीस लगता है। बात करें एक्टर्स की तो यार सबने अच्छा काम किया है सिवाय एक को छोड़कर, दिशा पाटनी। उनकी बात करेंगे नेगेटिव पॉइंट्स में। पर प्रभास पर पहले आते हैं तो प्रभास का इस मूवी से कमबैक हो चुका है, पर यह मूवी प्रभास की नहीं है। इस मूवी में सबसे ज्यादा जो डोमिनेट करता है वो है अश्वत्थामा यानी कि अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर। मूवी जहां जहां भी लगता है कि डाउन होने वाली है, वहीं पर जैसे ही वो स्क्रीन पर आते हैं, उनकी जो स्क्रीन प्रेजेंस, डायलॉग डिलीवरी है, सच में वो इस दुनिया के इस पूरी दुनिया के महानायक इसीलिए बोले जाते हैं। दीपिका के लिए भी मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। पहली बार वो एक अच्छे रोल में अपनी एक्टिंग को दिखा रही हैं मेरे हिसाब से, और उनका जो रोल है वो भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इंटरवल से पहले एक सीन है दीपिका का, जो फायर ब्लास्ट हो रही हैं और वो वहां से क्रॉस हो रही हैं। आपने मूवी देखी है तो आपको पता होगा, सच में वहां पर गूज बम्स आ जाते हैं। बाकी बात करते हैं प्रभास की वापस से, तो प्रभास पूरी मूवी में तो मुझे नॉर्मल ही लगते हैं, पर आखिरी के जो 10 मिनट हैं वहां पर मुझे बाहुबली वाले प्रभास की याद आ जाती है। एंड कमल हसन जो यास्किन का रोल प्ले कर रहे हैं वो इस मूवी के मेन विलन हैं और उनका स्क्रीन टाइम माना जाए तो मूवी में सिर्फ 1 से 2 मिनट का है, पर उतनी देर में ही जो उन्होंने स्क्रीन प्रेजेंस दिखाई है सच में रूह कांप जाती है। यास्किन एक थैनोस लेवल का विलन है और मूवी में जो डिस्टोपियन फ्यूचर हमें दिखाया गया है, वहाँ के जो गैजेट्स हैं, वहाँ की जो सिटी है जैसे कि काशी हो गई, ये संभाला हो गई, उसमें भी जो डिटेल्स का ध्यान रखा गया है सच में लाजवाब है। एंड जिनको एक्शन पसंद है तो इस मूवी में एक्शन भर भर के है। लास्ट का जो क्लाइमैक्स है वो सच में आपका दिमाग हिला देता है। एंड साथ ही साथ जो छोटे मोटे भी फाइट्स हैं, ज्यादातर जो अश्वत्थामा और भैरवा के बीच में है, वो देखकर मजा आता है, बहुत ज्यादा मजा। नागा अश्विन जी के जो दिमाग में चल रहा है उसे मैं महसूस कर सकता हूँ और मैं बस इतना ही बोलूंगा कि कल की सिनेमैटिक यूनिवर्स की ये बस शुरुआत है। जब पहली मूवी में इतना कुछ है तो आगे पता नहीं क्या क्या हम लोगों को देखने को मिलेगा। और ये मूवी 3 घंटे की है जरूर, पर आपको फील नहीं होती है। जैसे ही आप इसकी दुनिया में घुस जाओगे, आप सीधे लास्ट में बाहर निकलोगे और यही बोलोगे कि आप बवाल चीज देखी है। अब देखो, ये मूवी अच्छी जरूर है, बहुत अच्छी है, पर परफेक्ट नहीं है। इसमें भी कुछ कमियां हैं। जैसे कि मैं पहली कमी बात करूंगा तो इस मूवी का जो फर्स्ट हाफ है, स्टार्टिंग तो महाभारत के क्लाइमैक्स से होती है जो आपको एकदम पीक पे ले जाता है, लेकिन उसके बाद ही जैसे ही भैरवा की एंट्री होती है और वो पूरे सीन्स दिखाने लगते हैं हमें वहाँ की वर्ल्ड बिल्डिंग के, वो बहुत ही ज्यादा लंबे लगते हैं। मतलब फर्स्ट हाफ इसका आपको बहुत ही ज्यादा स्लो लगेगा, हो सकता है आपको नींद भी आ जाए। कई सारे डायलॉग्स ऐसे थे फर्स्ट हाफ में जो अननेसेसरी लग रहे थे और खिंचे हुए लग रहे थे कि उनको छोटा किया जा सकता था। ये सारी कमियां कम ही थी कि उसके ऊपर से दिशा पाटनी का कैरेक्टर क्या कर रहा है इस मूवी में। अगर मैं बात करूं दिशा पाटनी का जो कैरेक्टर और उनके साथ जो वो गाना दिखाया गया है जबरदस्ती का, अगर उसको हटा दें तो पूरी मूवी पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा।
और मूवी जैसे ही धीरे धीरे इंटरवल की ओर बढ़ती है, मूवी अपना पिकअप पकड़ने लगती है और जो आपने अभी तक अननेसेसरी चीजें देखी हैं आप उन्हें भूलने लगते हो। और भाई साहब असली मजा तो आपको इसके सेकंड हाफ में आएगा। मूवी का सेकंड हाफ फुल ऑन फायर है, एक्शन, विजुअल इफेक्ट्स और जो मूवी की डिटेल्स हैं वो सब बढ़ने लगती हैं। आप जब मूवी देखकर निकलोगे तो इसकी जो कमियां हैं जो आपको फर्स्ट हाफ में महसूस हुई थी वो आप भूल ही जाओगे। आपको बस याद रहेगी एक एपिक सिनेमा जो इंडियन मूवीज की तरफ से आपको मिला है। लास्ट में मैं बस इतना ही कहूंगा कि ऐसी कमाल की एपिक मूवीज इंडिया में बहुत कम ही बनती हैं, इसीलिए इस मूवी को मैं दूंगा 10 में से 8 स्टार। अपनी पूरी फैमिली के साथ जाओ और अपने उन बच्चों को भी ले जाओ जिनको सुपर हीरोज पसंद हैं, देखकर खुश हो जाएंगे। बाकी अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा है तो यार वीडियो को लाइक करो, दूसरों के साथ शेयर करो एंड और भी अगर रिव्यूज देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। इतना तो कर ही सकते हो।